गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपकी अपनी हिमाचली व्लॉगर चंपा धीमान। तो फ्रेंड्स, ये जो है कल का ही वीडियो है। मैंने जहां पर वीडियो का एंड किया था वहीं से अगली वीडियो की शुरुआत कर रही हूं। तो मैंने यहां पर जो है दीदी की गाय को नहाने के लिए मैं यहां खुरली के पास ले आई थी। इसका नाम है बिंदिया और ये जो है ना नहाने के लिए बड़ी खुश रहती है। तो यहाँ खुरली के पास मैं इसे नहा रही थी, इसे पानी पिला लिया था। तो ये जो है खुरली में पानी नहीं पीती है, ये बाल्टी में ही पानी पीती है। तो मैंने इसे बाल्टी में पहले पानी पिला लिया, फिर उसके बाद यहाँ खुरली के पास लाई थी नहाने के लिए। और आजकल आप लोगों को पता है कि गर्मियाँ बढ़ चुकी है और इनको नहाना भी ज़रूरी है। और ये दूसरी जो है शीनू रानी, इसको मैं यहाँ पर ले आई और फिर इसको भी मैंने नहा लिया था। और जो दीदी है वो आज घर आ जाएंगे, तो फिर हम लोगों को नहीं पता था कि वो आज ही आ जाएंगे। और मैंने फटाफट से सारा काम फिनिश कर लिया, सुबह सुबह का काम। और यहाँ पर मम्मी जी भी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बच्चे जो है पानी के लिए गए थे और वो पानी लेकर जैसे ही आ गए, फिर मम्मी जी ने कहा कि मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मम्मी जी जो है वो पूजा कर लेंगे। और यहाँ पर साइड में आए तब नीचे सड़क से कोई आवाज़ लगा रहा था, हमारे गाँव के थे। तो वो हमारे से बातचीत करने के लिए वो हम लोग को पूछ रहे थे कि मेरे हस्बैंड के बारे में पूछ रहे थे कि कहाँ गए। तो मेरे हस्बैंड जो है वो चले गए थे शॉप पर। और फिर मैंने दीदी की गाय को नहा दिया है। अब जा रही हूँ मैं अपनी गाय को नहाने के लिए। और फिर इससे ये होगा ना कि जल्दी सूख जाएगी ये, और जो है मैं इनको जल्दी से बांध सकती हूँ ना, मक्खी खाती इनको बाहर। यहाँ पर जो है ये भैया आए हुए थे चूड़ियाँ पहनाने वाले। तो मुझे जो है चूड़ियाँ पहननी थी। मम्मी जी ने बोला कि नवरात्रि भी आ रहे हैं और आप चूड़ियाँ डाल लो हाथों में। तो लकड़ी काट काट के ना हाथों की चूड़ी जो है टूट गई थी। फिर ये भैया आए थे, हम पूछ रहे थे कि कितने की है। तो ये महंगी बता रहे थे। मैं बोली थी कि नहीं, इतने महंगी मुझे नहीं पहननी। लेकिन इन्होंने बोला कि आपको ठीक सी लगा देंगे, आप लोग पहन लो। फिर मुझे ना रेड कलर की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इनके पास जो रेड कलर की चूड़ी थी ना, वो थोड़ी बढ़िया साइज़ की थी और मैं पहनती हूँ पूरे ही साइज़ की। तो मुझे ढीली चूड़ियाँ पसंद नहीं है। तो मैंने इनसे कहा कि आप मुझे टाइट टाइट चूड़ियाँ पहना दो। ये दीदी ने कहा कि ओ, मैंने मास्क तो लगाया ही नहीं है। हाथ में था इन्होंने रखा हुआ, और सैनिटाइज़र सब कुछ ये साथ में लाए थे। और ये हमारे यहीं नज़दीक से हैं, तो इन्हें हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भैया जो है ये आते रहते हैं यहाँ पर, और मैं इनसे ज़्यादातर सामान लेती हूँ। तो मुझे ये अच्छा सामान लेकर के आते हैं, तभी हम लोग लेते हैं। और ये देखिए, मैंने मेहरून रंग की चूड़ियाँ पहनी थी, थोड़ी सी मेहरून थी ये। तो फिर ये भी अच्छी चूड़ियाँ थी और इसलिए मैंने डाली हाथों में। और फिर भैया को बोली थी कि ढंग से पहनाना आप। और मुझे ना पूरे पूरे हाथ चूड़ियों से भरे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलो, अपना अपना शौक़ होता है। और फिर मम्मी जी बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। फिर यहाँ पर अभी बस दीदी पहुँचे थे बस से, और फिर इनसे भी नहीं मिली थी मैं अभी। और ये मायके से आ चुके हैं और यहाँ पर बैठे थे कि क्या कर रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर मैंने इनसे भी कहा कि आप भी चूड़ियाँ पहन लो, लेकिन ये जो है वो बाज़ार से ही पहन के आ चुके थे कि मुझे नहीं पहननी अभी, मैं डाल के आ गई हूँ चूड़ियाँ। और मैं क्या, कुछ और सामान ले लो। फिर हमने जो है सामान देखा इनके पास और थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की, ज़्यादा नहीं की हम लोगों ने इनके पास से।
इनको पहले मैंने चाय पानी दे लिया था, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि दिहाड़ी लगाना आजकल धूप में इतनी दिहाड़ी पे बेचारे जगह जगह चलते हैं ये लोग, सभी लोग जो है कमाने के लिए इतने दौड़ भाग कर रहे इतनी धूप पर। तो मैंने कहा कि आप चाय पानी कर लो, खाना खा लो। और हमारे घर में चाहे कोई भी आ जाए, हम खाना खाए बगैर नहीं जाने देते हैं। और ये देखिए हमारी गुड़िया रानी भी आ चुकी है। ये भी देख रही थी कि मुझे भी कुछ लेना है, और मम्मी की मुझे भी कुछ ले लो। फिर मुझे इसको ना पिन्ने पसंद आई थी, तितली वाली, तो मैंने इसे तितली वाली पिन्ने जो है वो ले ली थी कि मम्मी मुझे तितली वाली लेनी है। तो बच्चों के ऐसे शौक होते हैं। हमारे भी जब बचपन में हमारे घर में भी कोई ऐसे आते थे सामान लेके, तो हम लोग भी ऐसे इकट्ठे हो जाते थे और फिर मम्मी से ज़िद करते थे कि हमें भी कुछ ले लीजिए। और ये मैंने चूड़ियाँ डाल ली है, और कैसी लगी आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो है हर्ष बेटा भी आ गया है कि मेरे लिए भी कुछ लो, लेकिन इसके लिए कुछ सामान नहीं था। मैंने रिया के लिए ये पिन्ने ले ली थी, अच्छी पिन्ने थी ये, तो ये पिन मैंने ले ली थी। और मम्मी जी ने कहा कि मुझे क्लिप देखना है, तो मैंने बोला कि आप क्लिप देख लो, जो आपको पसंद आता है वो आप निकाल लो इसमें से। और ये गुड़िया रानी चली गई है अंदर। ये भैया जो है अब अपना सामान पैक कर रहे थे, और मम्मी जी को जो सामान देखना था वो ये दीदी निकाले थे। मेरे पास भी सैनिटाइज़र था घर में, मैंने भी इन्हें दिया कि आप लोग भी लगा लो, फिर अभी आपको गांव में जाना है, तो जितना हो सके आप लोग सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। मम्मी जी को जो है वो क्लिप इन्होंने ले लिया था कि मुझे अच्छा लग गया है, तो इन्होंने ले लिया था अपनी पसंद से। फिर मैंने इनको पैसे दे दिए, और बच्चे जो है यहाँ पर मस्ती करने के लिए बाहर आ चुके थे। मैं इनको बोली थी कि आप लोग खाना खा के जाइए, लेकिन इन्होंने कहा कि हम लोग घर से बस खाना खा कर ही निकले थे। फिर इन्होंने सिर्फ चाय ही पी, और फिर इसके बाद इन्होंने जो है सामान को पैक कर लेना। मुझे एक रबड़ भी पसंद आ गया था, मैं क्या चलो रबड़ भी ले लेती हूँ एक। तो इस तरह से इन्होंने अब अपना सामान पैक कर लेना है, और इन्हें जाना था गाँव में। और ये देखिए रिया अपनी पिन्ने देख रही थी कि मम्मी अब मैं इन्हें रख दूँगी, और जब मैं घूमने जाऊँगी ना कहीं पर, तब मैं इन्हें लगा करके जाऊँगी। तो ये इसको जो है ऐसी चीज़ें पसंद आती है। तो अब जो है ये भैया सामान पैक करके अब जा चुके हैं। ये देखिए अब ये गांव की तरफ जा चुके हैं। और अभी मिलाती हूँ मैं आपको अपनी दीदी से। तो मेरी दीदी जो है वो आ चुके हैं घर में, अब मिला रही हूँ मैं आप लोगों को इनके साथ। और ये अभी मायके से आए थे, फिर मैंने जो है वो सारा काम तब तक कर लिया था। फिर अब अभी हम लोग जो है खाना खाएंगे। और बच्चों ने फटाफट से साइकिल निकाली कि बड़ा भैया आ चुका है इनका, और अभी हम लोगों को मस्ती करनी है। तो ये धूप छाँव नहीं देखते। हर्ष आपको बाय कर रहा है सबको। और ये जो है मेरी गुड़िया रानी, ये आ चुकी है चेंज करके, और लग गए थे ये। देखो क्या मस्ती होती है बच्चों की। और ये शर्मा रही थी कि मम्मी आपने मेरी वीडियो बना दी। तो फिर इस तरह से ये लोग आंगन में खेल रहे थे, और मैं उसके बाद चली गई थी शॉप पर। और देखिए मेरे पतिदेव ने कितना अच्छा दरवाज़ा बनाया है। अपनों की तो तारीफ़ होती ही होती है, लेकिन मुझे सच में बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम लोगों ने और एक शॉपिंग की आज। तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा लकी था। ये देखिए चूल्हा, और मेरे पतिदेव जी को ये पसंद आ गया था कि हम लोगों को चूल्हा भी लेना है एक। तो फिर उन्होंने ये वाला ले लिया था। और ये दो भैया आए थे बिलासपुर से, बोल रहे थे कि हम लोग बिलासपुर से आए हैं। तो मेरे हस्बैंड बैठे थे यहाँ पर और चेक कर रहे थे हम लोग चूल्हे को कि ये किस तरह का है, पता नहीं कैसा होगा। आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि ये चूल्हे कैसे, जिन्होंने ऐसे चूल्हे खरीदे होंगे उन्हें पता है कि ये ऑटोमेटिकली ये जो जल जाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड इसे चेक कर रहे थे यहाँ पर कि इसमें कोई तोड़ फोड़ तो नहीं है। लेकिन ये भैया बता रहे थे कि ऐसे हर कैसे नहीं टूटता, आप लोग इसे चाहे जितना मर्जी कहीं ये इसके ऊपर सामान गिर जाए, लेकिन ये हर कैसे नहीं टूटता है। तो ये भैया जो थे ये आए हुए थे यहाँ पर, ये बता रहे थे कि इसके स्टैंड जो है नीचे वाली साइड को है। और फिर इन्होंने मेरे पति देव जी ने जो है चूल्हा ले लिया। और फिर इन भैया को मैंने बोला था कि आप चाय पी लो, लेकिन इन्होंने बोला कि हम लोग खाना खा के आ चुके हैं, तो अभी हम लोगों को चाय नहीं पीनी है। और ये देखिए स्टैंड ये खोल रहे थे, और इसकी जो है सेटिंग कर रहे थे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग पहले चूल्हे को चेक कर लेंगे यहाँ पर कि ये ठीक भी है या नहीं। तो मैंने और दीदी हम दोनों ने ना ये चूल्हे ले लिए थे, और देखते हैं कभी अगर किचन बना माता रानी की दया से तो देखेंगे, फिर वहाँ पर लगाएंगे इसे। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो फिर बाद में सजावट बहुत अच्छी हो जाती है। और मुझे जो है वो चीज़ें खरीदने का, और मतलब घर की यूज़ करने की चीज़ें खरीदती हूँ ज़्यादातर, ऐसे वैसी चीज़ें कुछ नहीं खरीदती हूँ। तो अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को तो मुझसे भी ज़्यादा शौक है
बस उन्हें कुछ ऐसा सामान दिखना चाहिए कि हाँ कुछ ज़रूरी सामान है जो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम इकट्ठा करेंगे तभी हम लोग जो है अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सामान लेते रहते हैं हम लोग और फिर इकट्ठा करते रहते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है ऑनलाइन भी काफ़ी शॉपिंग मंगवाते रहते हैं। उन्होंने पीछे जैसे जो है वो कुछ दिनों पहले ही कुकर मंगवाए थे, तो वो भी बहुत अच्छे आए थे ऑनलाइन। तो फिर ये देखिए मैंने ये वाला चूल्हा लिया और दीदी ने दूसरे वाला लिया था, बहुत ही अच्छे थे ये। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे ये। बच्चे तो बोले थे, जो ऋतिका बेटी है मेरी वो बोली थी कि मम्मी मुझे ये वाला लेना है, और दीक्षित बेटा बोला था मुझे ये वाला। मैं कि तुम दोनों के ही चूल्हे देख लो, आपको जो पसंद आता है। तो मेरे हर्ष बेटे ने बोला कि मम्मा हमें ये वाला लेना है, तो अपनी अपनी पसंद थी बच्चों की। तो फिर कुछ इस तरह से थे ये चूल्हे और इन्होंने ये सेट कर लिए थे। इन्होंने कहा कि आप लोग पैसे हमें दे दो, फिर हम लोग बाद में जो है वो कर लेंगे। फिर इन्होंने कहा कि अभी घर पर तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को हम गूगल पे कर लेते हैं। तो इस तरह से ये इन्हें गूगल पे कर रहे थे। आप लोग समझ सकते हैं कि महीने की लास्ट तारीख को मतलब ख़रीदारी कैसे कर सकते हैं, घर में बजट बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ी बहुत थे भी तो इन्होंने ये ख़रीद लिया। तो फिर हम लोग जो है किचन में चले गए थे इसे चेक करने के लिए कि सच में ये ऑटोमेटिकली चलते हैं। तो ये देखिए जो ये चूल्हे हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से चल पड़े हैं। ये देखिए कितने प्यारे हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये चूल्हे कैसे लगे। और आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा लकी रहा, आज तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग की मैंने। तो इस तरह से इन्होंने इसको सेट कर लिया था और कहा कि ये देखिए आप लोग, और इस तरह से आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन अभी हमारे ना यहाँ पर रखने के लिए थोड़ी जगह कंजेस्टेड है। ये बड़े बड़े चूल्हे थे, तो ये देखो ये भैया चले गए हैं और ये लोग अपनी गाड़ी लेकर के आए थे। तो कैसे लगे आपको ये? कुछ इस तरह से थी इसकी पैकिंग, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और इस कंपनी का नाम, और ये देखिए इसकी पैकिंग। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कितने तक पड़ जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने अपनी गाय को शाम के टाइम चरने के लिए छोड़ दिया था, और ये चरती नहीं है, इसको आदत ही नहीं चरने की। अगर आप लोग इसे पूरी फसल में भी रख दोगे ना, फिर ये खड़ी की खड़ी रहेगी। मैं इसको बोल रही थी कि गौ माता कुछ तो चर लिया कर। तो इस तरह से इसको मैंने यहाँ पे खोला कि देखती हूँ चरती या नहीं। फिर यहाँ पे ना हमारी फसल को तो वैसे भी जो है वो सारी बारिश के बिना ये जो है सूख गई थी। मैंने इसे काट काट के इसको ही खिला दिया था, दोनों को इनको। और फिर अब छोटी छोटी सी ये जो बची थी जो खरगोश ने खा ली थी, मैंने इनको बोला कि चलो, मम्मी जी को बोला कि मैं इनको खेत में ही छोड़ देती हूँ चरने का भी इनको। हेलो फ्रेंड्स, तो दीदी जो है वो आ चुके हैं घर में, और ये जो है ना मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आए थे। तो दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, एक बैक कैमरे से बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने प्यारे जो है कान के लिए मेरे लिए लाए हैं दीदी, और मुझे बहुत अच्छे लगे ये। आप लोग भी बताइएगा कि कैसे है। मुझे तो बहुत प्यारे लगे ये कानों के लिए। और मैं ना वैसे भी जो आर्टिफिशियल मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं बदल बदल के इनको लगाना। और दिन में जो वो बंजारे भैया आए थे ना, उनसे हम लोगों ने लिए थे क्लिप्स, और उसके रिया के लिए, अपनी छोटी सी गुड़िया के लिए पिने ली थी। उसको पसंद आ गई थी कि तितली वाली लेनी है मम्मी मुझे, तो उसके लिए मैंने तितली वाली वो ले ली थी। और मम्मी जी के लिए क्लिप था, और एक रबड़ लिया था मैंने, और चूड़ियाँ पहनी थी। आप लोगों को मैंने दिखाई थी कैसी लगी ये चूड़ियाँ। मुझे एक्चुअली रेड कलर की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके पास मेरे हाथों की साइज़ की थी नहीं ना। मैं छोटी छोटी और टाइट पहनती हूँ, मेरे को ना जो है ढीली चूड़ी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने ये चूड़ी पहनी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी हो। मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। और मुझे तो वैसे भी ना भरी भरी हाथ, यानी कि पूरे पूरे हाथ चूड़ियों से भरे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरे हाथों में चूड़ियाँ? और अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो नया है, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।